हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 10 कोण, और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं अलग अलग से, और एक पूरे शुरू से आखिरी तक अध्याय 10 को भी हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज जो वीडियो बन रही है उसमें हम इन सभी बातों को हमने पहले देख लिया है। इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे जो इस डिब्बे में क्या क्या है लिखा है, ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में, इन सभी बातों को हमने देखा। और ज्योमेट्री बॉक्स के जो उपकरण होते हैं, यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है, इन सभी को हमने देखा। ठीक है, समझा, जाना क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे दिया है आज का जो टॉपिक है, कैसे नापें कोण, एक दिया है, और दूसरा दिया हुआ है कैसे कोण बनाएं, या चलो अब कोण बनाएं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को, कोण बनाना और कोण को कैसे नापना, इन दोनों बातों को अभी इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। अब आप यहाँ पे देखिए कोण बनाना। ठीक, तो कोण बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आप एक पेंसिल लीजिए। ठीक, पेंसिल लेने के बाद अपना स्केल लाइए। स्केल लाने के बाद एक कहीं पर एक बिंदु बनाइए। ठीक, और बिंदु बनाने के बाद में इससे एक किरण खींचिए। ठीक, तो हमने एक राइट साइड जाते हुए, दाएं दिशा में जाते हुए एक हमने किरण खींच लिया। ठीक, ये किरण हमारा बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बिंदु, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक, बिंदु ओ, इसका नाम दे देते हैं पी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, बिंदु ओ पर, ठीक है, हम चांदा लेंगे, और चांदे का जो ये वाला जो क्रॉस वाला चिन्ह है, यहाँ पे देखिए ऊपर से 90 डिग्री वाला जो लाइन आया है, ये लाइन, और नीचे का जो 0 अंश वाला 180 अंश वाला कोण वाला जो लाइन है, इस लाइन के बीच में यहाँ पे जो क्रॉस बनता है, इस क्रॉस वाले जो पॉइंट है, इसको इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने बिंदु बनाया है, उसी के ऊपर हमको ऐसे रखना है क्रॉस पॉइंट को। और ये वाली जो रेखा है, सबसे नीचे वाली रेखा है, आधार रेखा बोलते हैं, इस आधार रेखा को हमने जहाँ किरण खींचा है उसके ऊपर रखेंगे, और पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट में मिलाना है। इस तरह से हमको रखना है। अब अगर हमको कहा गया हो कि आप 70 अंश का कोण बनाइए, तो 70 अंश का कोण बनाने के लिए अगर हम इधर से गिनती करते जाएंगे तो हमारा कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे है 70। ठीक है, अगर हम इधर से गिनती करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ आपको। अगर हम इधर से गिनती करते चले हैं, इधर से गिनती करते जाएंगे, और यहाँ पे है 70 अंश, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, और इस डॉट को इस बिंदु से हमको स्केल की सहायता से इसको मिला देना है। ठीक है, इस तरह से स्केल की सहायता से इसको मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो कोण बनेगा, इस तरफ झुकाव है, तो ये निशान हमको, ये झुकाव वाला निशान है, इस तरफ बनाना है, और 70 अंश इस पर लिखना है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरफ वाला बता रहा हूँ कि आपको दूसरे तरफ कैसे बनाना है। ठीक है, तो दूसरे तरफ बनाने के लिए मैं यहीं पे फिर से एक लेता हूँ, नया रेखा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, और इसके बीचों बीच मैंने ले लिया एक बिंदु ले लिया, इसका नाम रख दिया मैं ओ बिंदु। ठीक है, ओ बिंदु लिया। अब यहाँ पे क्या है, कोण बनाने के लिए हमको चांदे की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करना है, चांदे को ये जो वाला जो क्रॉस पॉइंट है, इसको इस बिंदु पर रखना है, और ये आधार रेखा जो है, इसको हमको इस आधार रेखा को नीचे वाली जो हमने खींचा है लाइन, उसके ऊपर रखना है, इस तरह से रख देना है। ठीक है, अब हमको 70 अंश का खींचना, इधर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इधर से अगर आप खींचोगे तो यहाँ पे 70 अंश है, तो यहाँ पे रहेगा, ये मार्क यहाँ पे आएगा। ठीक, अब इस मार्क को, इस चिन्ह को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे पॉइंट में, ये हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये झुकाव वाला जो सिंबल लगाए हमने, इसको हम इस तरह से, इधर से गिनते गए थे ना, तो इधर से लगाना है इसको। ठीक है, हम इस तरह से, यहाँ पे इस चित्र में क्या हुआ, इधर से हम गिनती करते गए थे, तो इधर से इधर लगाए हम। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कहाँ से किस तरफ है रेखा का झुकाव। ठीक है, तो यहाँ से हम बढ़े थे आगे, इसीलिए ये रेखा यहाँ से लगेगा सिंबल, और यहाँ पे 70 अंश का ये कोण है, कोण बना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोण बनाने हैं, दोनों तरफ से बनाना आना चाहिए। इस तरफ से अगर बना है तो सिंबल इस तरफ लगेगा, इस वाला झुकाव वाला सिंबल है, और ये वाला जो सिंबल अगर इस तरफ से गिनते गए हैं तो इधर सिंबल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कोण को नापना। ठीक है, कोण कैसे नापेंगे, यहाँ पे मैंने पहले से 2 कोण बना के रख लिया है, और सॉरी, कोण का 2 चित्र बना हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों में अलग अलग है। एक चित्र यहाँ पे, ये वाला जो चित्र है, यहाँ पे इस चित्र में 2 कोण बने हुए हैं। देखिए रेखा का 2 झुकाव दिख रहा है, दोनों तरफ झुकाव दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे 2 कोण बने हैं। इस चित्र में एक तरफ झुकाव है, तो यहाँ पे 1 कोण बने हैं। ठीक है,
तो इसको हमको नापना है। ठीक, तो इसको नापने के लिए हमको क्या करना है, चांदे का जो क्रॉस पॉइंट इस पॉइंट पे रखना है और नीचे वाला जो इसमें का रेखा है आधार रेखा, चांदे के आधार रेखा को इसके ऊपर रखना है और क्रॉस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखना है। इस तरह से रखना है आपको। ठीक है, और इस तरह रखने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितने अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल एकदम 70 के ऊपर है। ये कोण बना है। अगर इधर से गए हम तो ये 70 अंश यहाँ से। अगर हम इधर से गिनती करते जाएंगे तो नीचे वाला गिनती को देखिए, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो इधर वाले जो झुकाव है इसमें हम लिखेंगे 110 अंश और यहाँ पे लिखेंगे 70 अंश। ठीक है, इस तरह से आपको कोण नापना है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, इसको रखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे चांदा में क्या है, दो तरफ से गिनती लिखी गई है। ठीक है, कोण के माप के लिए। तो आप अगर इधर से गिनती करते जाते हैं 0, फिर 10 है, 20 है, 30 है, 30 है, 40, 50, 60, 70। अगर इधर से गिनती करते गए हैं 70 तक पहुँचे हैं तो इधर के झुकाव वाले में 70 अंश लिखना है। ठीक है, अगर आप इधर से गिनती करते गए और 110 पहुँचे हैं तो 110 अंश लिखना है। ठीक, इस तरह से इसको नाप के देखते हैं इसमें इसका जो कोण है कितने अंश का है। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस पॉइंट को रखा इस बिंदु पर और आधार रेखा के ऊपर चांदा की आधार रेखा को हम रखेंगे, नीचे वाली लाइन को। ठीक है, इस तरह से, और देखते हैं बिल्कुल 50 और 60 के एकदम यहाँ पे बीचों बीच है, अर्थात ये 55 वाली जो लाइन है, मोटी लाइन, इसी के ऊपर ये लाइन है। ये जो कोण है हमारा 55 अंश का कोण है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोण को नापना है, किसके सहारे, चांदे के सहारे। ठीक है, ये हुआ कोण नापना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बच्चों, हम बहुत सारे कोणों को यहाँ पे हमने नापा। यहाँ पे देखिए, और मैंने अलग से रेखा खींच कर के भी चांदा पकड़ के आपको कोण को नापना सिखाया। तो उसमें बहुत सारे कोण आते हैं, लेकिन उन कोणों के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसको यहाँ पे आप देखिए क्या क्या होते हैं प्रकार। तो पहला जो होता है, अगर कोई कोण इस तरह के हो, यहाँ पे जो चित्र में बना हुआ है, ये वाला जो चित्र है, इस तरह के अगर कोण बने हों और यहाँ पे इस तरह के कोण अगर बने हों तो इसका नाप होता है 90 अंश का। कितना होता है, 90 अंश का होता है। और इस 90 अंश के माप के कोण को कहा जाता है समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। अगर कोई कोण 90 अंश से कम हो, जैसे कि यह वाला कोण है, इसका नाप क्या है, 60 अंश का है। ठीक है, ये वाला जो है 25 से 30 अंश का कोण है। ठीक, तो इस तरह से अगर जो 90 अंश से कम है उस कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और जो कोण जैसे कि ये है, ये 110 अंश का है। इस तरह से अगर कोण हो 90 अंश से अधिक हो, ठीक है, लेकिन 180 से कम हो। ठीक, 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, उस कोण को कहते हैं हम अधिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र में है तीनों प्रकार के कोण के चित्र बने हुए हैं और हमने अभी कोण नाप के भी आपको बताया। एक 70 अंश का था जो न्यून कोण है, 110 अंश का अधिक कोण है, एक हमने 55 अंश का कोण बताया आपको, वो क्या है, 90 अंश से कम है अर्थात न्यून कोण है। और 90 अंश के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।